हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, सबको नमस्कार। आज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने 8-10 क्वेश्चन हमको भेजा है कि सर हमको कम सिंप्लिसिटी सादी भाषा में ये हर्पीस के बारे में आप समझाइए। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको विनती करता हूँ कि जिनको भी कोई क्वेश्चन है ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जब भी हमारे पास उसका टाइम आएगा और ज़्यादा क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट में लिखा होता है तो हम ये सब्जेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। हमको आनंद भी रहेगा आपकी सेवा करने के लिए। तो आज हम हर्पीस वायरस के जो छोटे मोटे क्वेश्चन है इसका अच्छी तरह जवाब देंगे आपकी सरल भाषा में। तो आप ज़रूर हमारा वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक ज़रूर देखना। मित्रों, ये हर्पीस वायरस क्या है? देखो, ये एक वायरस की श्रृंखला है। जैसे अमुक वायरस अमुक ऑर्गन में इन्फेक्शंस करता है, जैसे न्यूमोकोकल वायरस है, या जो हमारे कोरोना वायरस था, या इन्फ्लुएंजल वायरस है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ही इफेक्ट करता है। तो उसका इन्फेक्शन ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक ही सीमित रहता है। ऐसे तरह हमारा लीवर में भी हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये ओनली लीवर पुरता ही इन्फेक्शंस करता है। इसमें ब्रेन में भी मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो वायरस होता है, और ये हमारे खाली ब्रेन के टिश्यू को ही डैमेज करता है। ऐसे हमारा जो आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ये तो आँखों को ही इफेक्ट करता है। ऐसे तरह एक वायरस है जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। ये वायरस ये ओनली जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में ही इन्फेक्शंस करता है। ये हमारे मूत्रमार्ग के पेशाब में उसका इन्फेक्शंस होता है। और ये कैसे तरह होता है, तो ये जो पर्सन्स होता है, ये कोई व्यक्ति से इन्फेक्टेड होता है और इसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति इसको संपर्क में आता है, तो एक संवाद से भी संपर्क हो सकता है, स्किन टू स्किन संपर्क होता है, या सलाइवा किसिंग से भी होता है। तो ये वायरस जो हेल्दी पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, उसको गिफ्टेड करता है, तो इसी तरह ट्रांसमिट हो जाता है। कई बार यंग एज में व्यक्ति को मालूम नहीं होता है और जुआनी का जोश होता है, और उसको ये नॉर्मल है, मनुष्य जीवन के लिए एक जातीय समागम की उन्माद रहता है, तो कहीं भी वो चला जाता है, उसको मालूम नहीं होता है कि सामने वाली व्यक्ति अफेक्टेड है, तो उसको भी ये होने का संभावना रहता है। पर जाने के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाता है, और एक कई बार लाइफ लॉन्ग रहता है, और इसका सारा कॉम्प्लिकेशन बनता है। तो ये जो वायरस एक दूसरों में सिम्प्लेक्स ट्रांसमिट होता है, और उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। तो सबसे पहले हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 के बारे में बात करेंगे। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो अफेक्टेड लेडीज या मेल होता है, ये नॉर्मल पर्सन हेल्दी पर्सन को किसिंग करता है, तो उसकी जो सलाइवा होती है ये हेल्दी पर्सन को मुंह में चला जाता है, तो मुंह के ऑर्गन में 24 घंटे में उसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, दर्दी को सलाइवा मुंह में ड्राइनेस लगता है, और कुछ अजब प्रकार की मुंह में सेंसेशन होता है। उसको अंदर जो ह्यूमिडिटी रहना चाहिए वो नहीं रहता है, अंदर सोर हो जाता है, अल्सर फॉर्म हो जाता है, अंदर स्किन रेडिश हो जाता है, और गले में खिसखिस रहता है। कई बार उसको फीवर भी आ जाता है, आँखों में भी जलन होता है, बॉडी भी होता है, खाने में दिक्कत होता है, और जो फेस की जो उसको एक्स फैक्टर होता है और फेस की जो चमक होता है धीरे धीरे वीक पड़ जाती है, और फेस में भी छोटे छोटे तिल आता है, और ये फ्रिकल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाता है, और फेस थोड़ा अगली हो जाता है। तो ये HSV1 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 का ही कारण है, और ये कई बार लॉन्ग टर्म रहता है, तो धीरे धीरे खून में आता है। तो ये HSV1 लॉन्ग टाइम में HSV2 में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो HSV1 पहले आता है, बाद में HSV2 आ जाता है। तो इसको शुरुआत में आधुनिक साइंस ये साइक्लोवीर ऑइंटमेंट की उसको माउथ गार्गलिंग भी आता है, और एंटीवायरस दवा देते हैं, तो ये टेम्पररी सप्रेस तो कर देता है, पर सारे लॉन्ग टर्म हमारा शरीर में पड़ा रहता है। तो इसका क्या सिम्टम्स आता है, तो जब
ये संपर्क में आता है तो कई बार हमारा HSV2 का उद्भव हो जाता है। ये एक बीजा के स्किन टू स्किन कांटेक्ट आता है या जातीय समागम में आता है। तो मूत्र मार्ग की नली में कई बार जो मेल होता है तो उसको रेड बूंद आ जाता है, कट्स आ जाता है, ब्लिस्टर फॉर्म आ जाता है, और कई बार तो हैरी पार्ट में भी वो ब्लिस्टर फॉर्म होता है। ये 6 गुदा के मार्ग तक रहता है, कमर में भी रहता है। कई बार ब्लिस्टर रेडिश होता है और बदबूदार स्मेल आती है, पर्स्पिरेशन स्मेल होता है और एकदम वजन बढ़ता है, वीकनेस हो जाता है दर्दी को, और ईचिंग होता है और बर्निंग भी होता है। इसी तरह फीमेल में भी हर्पीस वायरस 2 का इन्फेक्शन होता है। ये भी सेम जब समागम करते हैं इन्फेक्टेड पुरुष के साथ, और ये सिम्टम उसको भी पेशाब में जलन होता है, उसको लिप्स के एरिया में जो मूत्र मार्ग के एरिया में होता है तो इसमें भी कट आता है, ब्लिस्टर आ जाता है, कई बार सोरनेस आता है, रेडनेस आ जाता है, और कई बार तो जख्म की रेडिस की वजह से उसको बर्निंग सेंसेशन 24 आवर्स रहता है। थोड़ा भी यूरिनल ट्रैक में यूरिन पास करते हैं तो दर्दी को बहुत सीवियर जलन होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसका हार्मोनल इरेगुलर हो जाता है। धीरे धीरे ये इंटरनल यूट्रस एरिया में गर्भाशय के अंदर जाता है तो और सारे कॉम्प्लिकेशन बनता है, कमर दुखना, वेट लॉस होना, और उनके पेशाब के आजू बाजू जो हैरी पार्ट है इसमें भी ब्लिस्टर आता है, बहुत भरपूर ईचिंग आता है, बहुत सारी ईच करना पड़ता है, और यही एरिया कुछ भी लगा हो तो ड्राइनेस फील करते हैं, बहुत अलग प्रकार के उसको सेंसेशन रहता है। और ये लॉन्ग टर्म रहता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बनता है, पैर में भी चला जाता है, ज्ञान तंतु में चला जाता है तो उसको इरिटेशंस होता है, पैर में वीकनेस लगता है, कमर में पेन होता है, छाती में जाता है तो ये पाल्पिटेशन करता है। तो ये सब ऑर्गन को धीरे धीरे वीक पार जाता है, क्योंकि हमारी इम्यून बूस्टर पर उसका प्रभाव होता है। तो ऐसे तरह ये सिम्टम्स आता है। अभी उसको कैसे टेस्ट करते हैं तो उसके खून में उसकी जांच कराते हैं। कई बार तो सामान्य डॉक्टर को भी मालूम नहीं होता कि हर्पीस वायरस है, परंतु कई बार आप MD पढ़े हुए हो या सीनियर डॉक्टर हो, उसके पास जाइए और आप थोड़ा उसको ओपन होकर उसका आपकी हिस्ट्री बताइए कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ था, बाद में ऐसा ऐसा हुआ, तो डॉक्टर को भी जजमेंट आए। कई बार पेशेंट हमारे पास अच्छी तरह बात नहीं करता है, खुल के बात नहीं करता है और बोलता है कि मैं कोई यूरिनल गया और किसका छींटा यूरिन में गया, तो ऐसी तरह ये सिम्टम नहीं बढ़ता है, किसका टॉवेल ले लिया और आपको हर्पीस हो, ये सभी इस डिजीज़ बढ़ता नहीं है। ये बढ़ने का एक कारण स्किन टू स्किन कांटेक्ट या आप उसके साथ जातीय समागम में रिलेशन रखते हैं या किसिंग फॉर्म में होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ये वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स होता है। कई बार एक्यूट स्टेज में आप दवा लेते हैं तो ये जड़ से खलास हो जाता है और मिट भी जाता है। होम्योपैथिक के इसके लिए अमुक दवा है, इसके लिए आपको हमारे अंडर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसकी एडवांस थेरापी है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी लेना पड़ता है, जो डीप सीटेड अंदर घुस जाता है तो उसको मिटना मुश्किल है। तो कई बार हम इम्यूनोथेरापी भी देते हैं, पेशेंट को इम्यूनिटी बढ़े ऐसे प्रकार की ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह सूचन करना चाहिए, इसके लिए टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट में कितना वायरस लोड है, बहुत ज़्यादा वायरस लोड हो तो डॉक्टर के साथ परामर्श कीजिए। आप उसको डाइट सब उसके पास मांगिए, डॉक्टर को बोलो को कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या फूड खाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मैं ज़रा हेल्दी रह सकूँ। कई बार अनमैरिड बच्चे को यही प्रॉब्लम होता है तो कई बार मैरिज में भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, और कई बार मैरिज के बाद होता है तो मिस्टर मिसेस दोनों को भी लग जाता है तो उसको आने वाले बच्चे में भी ये उतरने की संभावना रहती है। तो इसी तरह ये जो वायरस होता है ये बहुत कई बार स्फोटक होता है, पर आप कोई डॉक्टर के साथ परामर्श करके आप जो बच्चे का प्लानिंग करते हैं और साथ में ट्रीटमेंट लेते हैं, 8-9 महीना तक ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो आने वाले बच्चे में तो ये इन्फेक्शन नहीं जाएगा। और बाकी रही आपका ट्रीटमेंट, तो आपका भी ट्रीटमेंट आप अंडर रहिए तो भी प्रोटेक्शन हो सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप हेल्दी खुराक खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा हद तक ये सिम्टम्स वायरस बॉडी से इरिटेट हो जाता है या हमारी ग्राफ्ट से इम्यूनिटी बढ़ता है तो वायरस हमारे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसी तरह उनका जो हर्पीस का ये जो आतंक है इसे मिट सकता है।
इसके लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ता है? इसके लिए हर्पीस के लिए हम खून में जांच करते हैं, तो इसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 नाम का एक टेस्ट होता है, इसकी जांच करते हैं। इसमें IgG IgM नाम के 2 वायरस का भी जांच करते हैं साथ में, कि कितना पुराना है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। ऐसे तरह HSV-2 वायरस है, इसका भी हम जांच कराते हैं, इसका भी IgG IgM कराते हैं। कई बार रूटीन यूरिन भी कराते हैं, कई बार ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। उसको CRP देखते हैं कि भाई कितना डीप गया है। कई बार दर्दी को जॉइंट पेन भी होता है, सीवियर पेन होता है बॉडी, तो CRP से भी उनकी जो बॉडी में उसका कितना डीप सीटेड गया है, ये भी पेशेंट से, हिस्ट्री से और पैथोलॉजिकल टेस्ट से मालूम पड़ता है। मित्रों, जब ऐसा प्रकार की इन्फेक्शन हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे तरह दर्दी हमारे पास आते हैं, बहुत डर जाते हैं, और डॉक्टर को भी पेशेंट को उसकी मेंटल स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए, क्योंकि उसको एंग्जाइटी बहुत रहती है। इसी जरिए खोटा नर्वसनेस, पाल्पिटेशन यंग बच्चों में होता है, घबरा जाते हैं बच्चे लोग। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई वायरस से कोई आपका लाइफ डेथ का सवाल नहीं है। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बनता है, बॉडी एक होता है, वेट गेन हो जाता है, और हमारा जो सेंट्रल ओबेसिटी का पार्ट है वो बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है, बेचैनी लगता है, और कई बार हमको थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, लाइफ का हमको विचार आता है कि भी ये कैसे मिटेगा, अभी मेरा मैरिज बाकी है। तो इसके लिए सब ऐसे प्रकार के एडवांस ट्रीटमेंट होती है। ऐसा जब प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के साथ परामर्श करना चाहिए, तो ऐसे रोगों को ज़्यादा हद तक उसको कंट्रोल करना, या आप इम्यूनिटी की दवा जो लेते हैं तो इसको भी आप साथ में सब आप टोटालिटी करते हैं, तो ये हमारा शरीर से वायरस को हटाने का ही काम करते हैं। तो ज़रूर आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ में आपको इम्यूनिटी बढ़े ऐसा हो तो रेगुलर योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वेट कंट्रोल करिए। डाइट में आप फाइबर फूड ज़्यादा लो, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लो, फ्रूट ज़्यादा लो, और आप सीरियल से शुगर कम कीजिए, ऑयल फूड कम कीजिए, स्पाइस फूड कम कीजिए, रेगुलर स्लीप लीजिए। ये सब पैटर्न बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वायरस आपके शरीर में डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ लेते हैं तो ये आपको ज़रूर बॉडी में से निकल जाता है। ऐसे तो बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट है, हमने आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे पेशेंट को हमने ठीक भी किया है। तो आपको ये कितना वायरस लोड है इसके ऊपर ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मालूम पड़ता है। तो आपको इसके लिए ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ऐसे कोई रोग से घबराने की बिल्कुल ज़रूर नहीं है। एक रोग नहीं मिटता है तो दूसरे साइंस में उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होती ही है। इसलिए आपको होम्योपैथिक से कुछ अच्छे डॉक्टर हो, MD पढ़े हुए हो, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाके आपका रिपोर्ट बताना चाहिए, खुल के बात करना चाहिए, तो ये रोग ज़्यादातर बॉडी में से निकल जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।